सभी दर्शकों का किसानों की डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में स्वागत है। तो आज हम मौजूद है आहार में, जो कि लगा है प्रगति मैदान के अंदर, और अभी हमारे साथ पैनलिस्ट में जुड़े हुए हैं MOFPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग महारथी लोग। जो अगर हम आपको इंट्रोडक्शन में बताना चाहें तो हमारे साथ है विभोज शर्मा जी, जो कि है मीडिया एंड PR नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट MOFPI से। साथ में उनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं आकांक्षा जी, जो कि है टेक्निकल प्रोफेशनल। थर्ड हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक कटारिया जी, जो कि है मैनेजमेंट से। और फोर्थ है ज्ञानेंद्र कुमार जी, जो कि इन्वेस्ट इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर हैं। PMFME स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में जून में लॉन्च की गई थी। प्रमुख रूप से इस स्कीम का उद्देश्य है जो छोटे स्तर पे माइक्रो यूनिट्स हैं, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, जैसे घर पे कुछ लेडीज़ हैं वो अचार पापड़ बना रही हैं, पर अच्छा बना रही हैं, बट वो चाहती हैं कि उसको फॉर्मल एक प्रारूप दे पाएँ, उसकी अच्छी पैकेजिंग कर पाएँ। तो उस तरह के छोटे स्केल पे जो ग्रुप्स हैं उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं, तकनीकी, व्यावसायिक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। प्रमुख रूप से स्कीम का जो एक मकसद है वो है उनके अपग्रेडेशन, यानी कि उनके उन्नयन पे हमें जोर देना है, जिसमें कि जब वो बैंक से लोन लें अपने मौजूदा उद्यम को अपग्रेड करने के लिए या फिर एक नया यूनिट सेटअप करने के लिए, तो उनको बैंक से लोन लेने पर 35% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ हम उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग, खाद्य संबंधित ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित ट्रेनिंग देंगे, और साथ ही साथ आगे भविष्य में चल के वो अपने ब्रांड अगर स्थापित करना चाहें, मार्केटिंग में हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। जैसे कि आपने बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ये हमारी स्कीम का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमने सारे जिलों के लिए 710 जिलों के लिए इंडिया के एक उत्पाद चुना है, जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, ये देखते हुए कि वहाँ पे कितने माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग हैं, वहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, वहाँ कितने वर्कर्स उन उद्योगों में काम करते हैं। तो जैसे कि हमारा स्कीम का बेनिफिट है कि हम सारा जितना भी एक बेनिफिट चाहिए एक माइक्रो लेवल के किसान को, एक माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर को, हम सारी चीज़ें उसको अरेंज करके दें। यानी कि क्रेडिट, सबसे पहले पैसा आता है, क्रेडिट सपोर्ट है, तकनीकी सपोर्ट है, यानी कि ODOP ट्रेनिंग मतलब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, और EDP ट्रेनिंग, और तीसरा है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो इन सब के लिए अब कोई एक अगर सिंगल इंडिविजुअली अगर लोग अप्लाई करते हैं तो उस हर सरकार को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना है इवेंचुअली वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उस ज़िले का, जिससे कॉमन प्रोक्योरमेंट हो प्रोडक्ट का, कॉमन मार्केटिंग हो, कॉमन स्टोरेज हो, कॉमन प्रोसेसिंग हो। तो इसलिए हमारा ODOP अप्रोच बहुत अहम है। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे आगरा का पेठा है, दिल्ली में साउथ दिल्ली का बेकरी है, आप अगर साउथ में जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको सपोज़ तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है निर्मल, वहाँ पे सोयाबीन है। आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि हर एक ज़िले में एक क्लस्टर होता है, अब वो मे बी वहाँ पे शुगर केन की खेती बहुत हो रही हो, या एक साइड उसके फिशरीज़ हो। सो ये इन सब की देखते हुए कि कितना प्रोडक्शन है, हमने एक ODOP चुना है। और जैसे कि आपने बताया ODOP, जैसे लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ODOP एक रेस्ट्रिक्शन है, तो वैसा नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग उद्योग हैं, जैसे कि अगर मैं ऑलरेडी शुगर केन में या फिर मैं बेकरी में काम कर रही हूँ और मेरे ज़िले का ODOP मैंगो है, तो मेरे को कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि मैं मैंगो में ही अप्लाई करूँ। मैं जो अपना कर रही हूँ उसी में एक्सपेंशन के लिए और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन और ब्रिजेस नहीं है स्कीम में। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप किसी भी प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब ऑफकोर्स हम नेशनल लेवल पे बैठते हैं, हम सेंटर में होते हैं, तो हमें ग्रास रूट लेवल का ज़्यादा रियलिटी पता नहीं होती। तो हम इस मैटर में हम स्टेट गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट की भी भागीदारी रहती है। तो हम स्टेट्स को बोलते हैं कि आप अपनी एक ज़िलों की लिस्ट, उसके अगेंस्ट आपने क्या प्रोडक्ट चूज़ किया है, उसके लिए वो एक बेसलाइन सर्वे कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो एंटरप्रेन्योर से, फार्मर से जाके मिलते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। ये प्रोजेक्शंस देखे जाते हैं कि अगले 5 साल में, अगले 10 सालों में किस चीज़ की खेती ज़्यादा होगी। ये देखा जाता है कि कितने लोग वहाँ पे किस उद्योग से जुड़े हुए हैं और कितने सूक्ष्म उद्योग ऑलरेडी प्रेजेंस में हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड और एग्जिस्टिंग हैं। तो ये सब देखते हुए वो हमें एक लिस्ट भेजते हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री में
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको चेयर करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी हमारे, वो उस मीटिंग में प्रस्तुत की जाती है। फिर उस पर डिसीजन लिया जाता है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरी मिनिस्ट्रीज से भी, हमारी मिनिस्ट्रीज से भी और कंसल्टेंट्स भी, CII से भी। सो ये सारे जो लोग होते हैं ये उनका रोल होता है इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना। तो इस तरह से ODOP चुना जाता है। अभी आकांक्षा मैम ने यहाँ पे समझाया कि ODOP पे किस तरीके से उसका चयन होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बहुत ही क्लियरली कि अब डिस्ट्रिक्ट का ODOP तो है, लेकिन किसी भी एंटरप्रेन्योर को हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है। तो अगर वो चाहें कि वो जीरा में बनाना चाहते हैं तो वो जीरा में भी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। वो चाहें कि वो ब्रेड में करना चाहते हैं तो वो ब्रेड में कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कर सकते हैं। पहले ये रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से वी हैव मॉडिफाइड दिस रिक्वायरमेंट एंड दिस गाइडलाइन एंड दे कैन डू बिजनेस इन एनी प्रोडक्ट नाउ। बहुत ही वैलिड आपने पॉइंट रेज़ किया। तो इसके लिए जो देखिए हमारा भी विज़न ये है कि हम आसान बनाना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। तो हमने क्या प्रावधान दिया स्कीम के अंतर्गत कि एक क्षेत्र में मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे FPOs हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो एक सेम तरह के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वो आपस में जुड़कर एक अम्ब्रेला ब्रांड फॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत फिर उनके प्रोडक्ट्स को हम मार्केटिंग ब्रांडिंग सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा कुछ अच्छे लेवल के कुछ ब्रांड्स अगर चल रहे हैं, मान लीजिए स्टेट लेवल पे चल रहा है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक आसना ब्रांड है, तो उन ब्रांड्स के अंतर्गत ही हम उन जितने भी जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, FPOs हैं, वो उनके साथ जुड़ के एक अपना काम को शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे फिर धीरे धीरे प्रगति हो उनके काम में, उनके ब्रांड्स अच्छे रिकॉग्नाइज हो जाएं, तो देन इन फ्यूचर डेफिनेटली वो एक अपना ब्रांड भी स्थापित कर सकते हैं। बट एक मौजूदा ब्रांड के साथ जुड़ने में उनको एक वो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा जिससे वो काम को शुरू कर सकते हैं। जो मौजूदा ब्रांड्स जो हैं, जो स्कीम के अंतर्गत ODOP ब्रांड्स बन रहे हैं और जो हम सपोर्ट दे रहे हैं, वो डेफिनेटली उनको एक वो मार्केटिंग आउटलेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, वहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि अवेयरनेस भी बढ़ेगी उनके प्रोडक्ट्स की डेफिनेटली। तो ये भी सुविधा हम उनको प्रदान करेंगे। देखिए, जैसे जो आपने नाम लिया, जो चैनल्स का नाम लिया आपने, जियो मार्ट और बड़े बड़े ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हो गए, ये बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं किसी भी एक रूरल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को एक अर्बन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए। बिकॉज जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, हर एक क्लिक पे अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉट एवरी प्रोडक्ट कैन सस्टेन इन एनी डिफरेंट डेमोग्राफी। ऐसे नहीं कोई नॉर्थ इंडियन ने प्रोडक्ट बनाया, कोई पिकल बनाया, आम पिकल, तो वो साउथ इंडियन के मार्केट का आम पिकल को कॉम्पीट कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अगर क्रॉस बॉर्डर मार्केट को कैप्चर करना है तो ऑल द असिस्टेंस हमारी स्कीम में है। वी आर हैविंग अ टीम जहाँ जो केवल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की सपोर्ट्स के लिए काम करती है, और दे कैन गिव यू दीज काइंड ऑफ इनपुट्स एंड दे कैन हेल्प यू, दे कैन हेल्प द एप्लीकेंट्स एक्चुअली टू सस्टेन देमसेल्फ इन अ डिफरेंट डेमोग्राफी। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आपने बताया, बहुत क्रूशियल प्रोविज़न है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का। हमने एक MOU कन्वर्जेंस किया है। 2-3 मिनिस्ट्री MOU होता है जब 2 मिनिस्ट्री साथ आके एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, जिसमें वो एक दूसरे को क्या सपोर्ट करेंगी जो कि बेनिफिशियल होगा दोनों के लिए, वो होता है। तो एक हमने MOU साइन किया है NAFED के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, और ट्राइफेड के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। तो उस MOU में, इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ अलग से MOU साइन किया है। तो उसमें हमने उनका सपोर्ट मांगा है, क्योंकि वो बहुत स्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं कि हमारे, क्योंकि इफ़ वी वांट टू कॉम्पीट टू ऑल दीज कंपनीज विच यू हैव और दीज बिग प्राइवेट प्लेयर्स, देन वी नीड टू मैच दियर स्टैंडर्ड्स। सो इनका काम होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, एप्रोप्रिएट पैकेजिंग का और बाकी सारे सपोर्ट देने का। इसके अलावा हमने अमेज़ॉन के साथ भी MOU साइन किया है, और हम फ्लिपकार्ट के साथ भी इन प्रोसेस हैं कि हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हों, और लोग डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट दे कैन ब्राउज एंड दे कैन गेट द प्रोडक्ट। इसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का खुद का ब्रांड है सोन चिरैया। तो अब उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट अपने ब्रांड के अंदर लेके उनको मार्केट कर सकते हैं। पहले तो मैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित एक कंपनी है, जिसका मेन उद्देश्य है भारत में अधिक से अधिक निवेश लाना। इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का एक MOU है,
जिसके तहत हमने एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन और टारगेटिंग डेस्क बनाया है, जिसको हम ITFD डेस्क बोलते हैं। इस डेस्क का काम क्या होता है? इस डेस्क में हमारी टीम है जो कि कंटिन्यूअसली इन्वेस्टर्स के साथ टच में रहती है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भारत में लगाना चाहते हैं, बोथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इसके तहत हमने एक निवेश बंधु पोर्टल भी बनाया है, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, जिसके तहत हम हर एक स्टेट की अलग अलग जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो आपको निवेशकों को इंसेंटिव मिल सकते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करके, उस सब का विवरण उस पोर्टल पे दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास हर महीने बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे। हमारी टीम उन क्वेरीज़ को आंसर करती है, उन क्वेरीज़ को परस्यू करती है और फिर उन प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करती है हमारे पोर्टल के ऊपर। और इसका पूरा हम लेखा जोखा रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। तो ये एक कोलैबोरेशन है इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बीच में। तो आपने अब तक अगर पूरा इंटरव्यू देखा होगा तो आपको एक पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आप एक इंडिविजुअल की बात करें या फिर हम महिला सशक्तिकरण में देखें कि SHGs का क्या रोल रहता है। तो आपको अगर जैसे पुश फॉरवर्ड चाहिए, वो आपको एक MFPI दे सकता है। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है या फिर आपको लिखता है कि आसपास आप उतना इंडिविजुअल तौर पे देखें तो वो बिज़नेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये एक पुश फॉरवर्ड है जिसमें आपको ट्रेनिंग से लेकर ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आपको हेल्प आउट करती है MFPI। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।